आहा, कितना सुंदर लग रहा है ना घर। बिल्कुल ऐसे ही खुशियों से भरा रहना चाहिए। तुम्हारा क्या है दीदी, जायदाद है तुम्हारे पास, हर महीने इसी दिन पर जन्मदिन मना तो सकती हो। तुम्हें किस बात की कमी है? इसके लिए करोड़ों खर्च होंगे क्या छोटी? करने का ठान ले तो रास्ते बहुत नजर आएंगे। खीर बनाकर सबका मुंह मीठा करके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए बोलने पर भी उत्सव ही होगा ना। वो ऐसा नहीं सोचेगी भाभी, कुछ भी हो ग्रैंड ही करने का सोचेगी। सुमन की बेटी का नामकरण भी हम इसी उत्सव में मना रहे हैं ना। बच्ची को झूला में सुला दो। सुमन, यहाँ लेकर आओ। अम्बा, शिव शंभू। नंदी केक लेकर आ गए, आओ भतीजे। ऊपर से वो चाकू हटाकर ओपन कर दीजिए फूफा जी। ठीक है बहू, आओ भतीजे। गायत्री, गानवी, पुनरी नाथ का नाम लिखा हुआ है। सुमन की बेटी का तो नाम ही नहीं है। अभी तक नाम नहीं रखे हैं माँ। नहीं रखा तो क्या हुआ बेटा, डॉटर ऑफ सुमन भी तो लिख सकते थे ना। हाँ, बेटा बुटम्मा अम्मा का नाम भी लिखना होगा, यही सोच रहा है। हेलो राजा बाबू, झगड़ा करने के लिए अभी बहुत टाइम है। ए, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या, ऐसे बोल रही है? वो क्या काम है बताइए जरा। ए हास, सेलिब्रेशन में रहो, जंग के मैदान में नहीं। आप लोग कभी भी केक कट करके खा लीजिए, सब लोग हैं इसलिए बच्ची का नामकरण करके मैं चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? रूम में जाऊंगी, बाहर जाने के लिए समय बचा थोड़ी ना है। सूर्यास्त होने पर सांप को हाथ में लेकर सुमन नहीं जा सकती ना। टाइम हो गया है बहू, जल्दी से केक काट कर सबको इसका टुकड़ा खिला दो और नामकरण करके प्रोग्राम खत्म करते हैं। सिंगिंग डांसिंग कुछ भी नहीं, मैं बहुत प्रिपेयर होकर आई हूँ। सांप के आने के बाद बीन बजाकर नागिन का डांस करना तुम। उनको भी गेस्ट के तौर पर बुलाया है। ए बहू, अभी वो टॉपिक छोड़ दो बहू। सुमन, बच्ची अच्छे से तैयार है ना? केक कट करने के बाद बच्ची का नाम रखते हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन नहीं है ना दीदी। आपके बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए खर्च कम होगा यही सोचकर इस उत्सव में ही मेरी बेटी का नामकरण करवा रहे हैं आप लोग। सुमन, तुम अपने आप को कम मत समझो, ठीक है? नैनी, केक बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन पहले वो चेकबुक दो। सुमन, बच्ची का क्या नाम रखने वाली हो? वो नाम पे नेम पे लिख दो। 10 करोड़ दे रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट कराने से भविष्य में बहुत काम आएगा। ये लो सुमन।
भविष्य कब आएगा जीजा जी? अगले पल से ही भविष्य है, समझी? आप चुप रहिए, मैं उनसे पूछ रही हूँ। मेरे हिसाब से कम 27 साल। तब तुम किसी भी हालत में होने से भी फिक्स डिपॉजिट करने से मेरे हिसाब से 2 नहीं तो 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। खुशी हुई। तब इतने पैसे देखने के लिए मैं अकेली ही जिंदा रहने वाली हूँ क्या जीजा जी? बेटी की शादी के खर्चे में काम आएंगे। किसकी बेटी दीदी? तुम्हारी बेटी गानवी की शादी के लिए, नहीं तो उससे पहले ही आने वाली तुम्हारी गायत्री सासू माँ के अच्छे के लिए। नहीं तो उस शास्त्री जी की पोती के लिए काम आएंगे क्या ये पैसे? What are you talking, छोटी? तुम्हारी बेटी मतलब झूले में जो बच्ची है। तुम क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो? मेरी बेटी मेरे साथ उस वक्त कब होगी? एक तरफ वो बड़ी माँ मेरी बेटी बोलने पर भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्यदेव आने से ही मेरी बेटी है बोलकर अधिकार जताना पड़ता है। गुरु जी भी बोलते हैं माँ और बेटी का संबंध कितने दिन तक रहेगा बता नहीं सकते। जिसके मन में जो आए सिर्फ बकते जा रहे हैं आप लोग। सुमन जैसा बोल रही है ये बिल्कुल सच है। और वैसे भी उसकी बेटी हुई, उसका भी कोई उत्सव नहीं मना सकती। ऊपर से 27 साल के बाद मिलने वाला पैसा किस काम का होगा? तब कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा? आप तो नहीं रहेंगे, ये फिक्स है। 1 मिनट माता, आप बातों में उलझ कर समय व्यर्थ कर रही हैं। सूर्यास्त कुछ ही देर में होने वाला है। थोड़ी देर में ही ये बच्ची सांप में बदलने वाली है। पहले केक काटना है या नामकरण करना है? जल्दी निर्णय लीजिए। केक काटते वक्त सांप आ जाएगा तो कैसे चलेगा? सूर्यास्त होने से पहले इसका नामकरण कर देते हैं। पहले इस 10 करोड़ के बारे में जवाब देंगे तो अच्छा होगा। तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम वापस कर दो। नहीं, एक बार देने के बाद वापस लेने के खानदान में पैदा नहीं हुआ तुम्हारा पति विशाल वर्मा। अब क्या करेंगे मम्मी? सुमन, 1 मिनट रुको। फिक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे अपने नाम लिखवा लो, अपने अकाउंट में डलवा लो। ब्रो, यही है जैकपॉट। थैंक्स सासू माँ, आपने जैसा बोला वैसा करने से ही 10 करोड़ फ्री में मिल गए। ब्रो, इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हो ब्रो? कोई बात नहीं, बच्ची को देना माँ को देना एक जैसा ही है विक्रांत। उस बच्ची का चेहरा देखकर तो दया आती है मुझे। ठीक है ठीक है, छोटी नाम रखो जल्दी, टाइम हो रहा है। उसके पास जाकर उसके कानों में 3 बार उसका नाम बोलो। ठीक है। क्या नाम रखने वाली हो सुमन बहू? अभी सुनेंगे ना फूफा जी। इन्हें बहुत जल्दी है। उलूची उलूची उलूची। उलूची, ये तो लालची जैसा सुनाई दे रहा है। किताबें और लैपटॉप में ढूंढने के बाद भी तुम्हें यही नाम मिला था क्या? हाँ, अच्छा है ना?
मेरी बेटी के जैसा ही। मैंने तो कभी नहीं सुना। महाभारत में सुना है क्या जेठ जी? कहीं ना कहीं सुना होगा। अर्जुन के द्रौपदी चित्रगंधा सुभद्रा के अलावा चौथी पत्नी उचली थी। तो उन्हें उलूपी भी बुलाया जाता है। कौरवों की राजकुमारी थी नाग युवरानी। सुमन, तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है? कल को बड़ी माँ मुझे कुछ बोल ना दे, इसीलिए नागों के संबंधित ही नाम रखा है जीजा जी। क्या हो गया दूर? सांप सांप सांप। हाँ! मैं तो पहले ही जागृत कर रहा था माता, आप लोगों ने सुना ही नहीं। धनम मुनम इधर जगत जैसे कहते हैं। पैसों के बारे में बात करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त भी हो गया, उचूली रूप बदल ली। उल्लू जी, अरे बाप रे, ये तो बुलाने से मुड़कर देख भी रही है। जब बच्ची के रूप में रहती है तो कुछ भी नहीं समझती, सांप के रूप में आते ही सब कुछ समझने लगती है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उलूची किसी को कुछ नहीं करेगी अगर आप उसे कुछ नहीं करेंगे। जल्दी केक काट दोगे तो हैप्पी बर्थडे विश करके सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। भैया, आप जल्दी आइए, बच्ची को उठा कर आइए तो केक कट करते हैं। आप लोग ये काट दीजिए, मैं नहीं काट सकता। ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? पूर्णा के फादर हैं आप, आना ही पड़ेगा राजा। मैं नहीं आऊंगा। अरे पहले आइए तो। अरे नहीं आऊंगा। अरे मैं नहीं आऊंगा कह रहा हूं ना। आप चलिए। ए, नमो डम्मा। नंदी जी, उत्सव अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है। जन्मदिन के उत्सव में जो होना था वो सब तो हो गया, सब माँ की लीला है। जेठ जी, दीदी, साहब जी, चाकू पकड़िए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। गायत्री को, गानवी को, पुंडरीनाथ को प्यार भरा और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सब देखकर आंखों को सच में ठंडक पहुंच गई। लेकिन मेरी आंखें तो उस सांप के ऊपर ही है दूर। ठीक है। अच्छा, केक पहले किसको खिलाना है? गायत्री को, गानवी को या पुंडरीनाथ को?
उलूची बच्ची। हाँ साहब जी, जन्मदिन में केक काटने से पहले बच्ची का नाम रख दिया था हमने। इसलिए इस केक को पहले उलूची को ही खिलाना सही रहेगा। जहर मिलाया हुआ केक खाने के बाद सांप बचेगा क्या? बच्ची के रूप में आने के बाद मर जाएगी क्या? सांप केक खा सकता है कि नहीं ये देखना चाहती हो दीदी? मैं इसे छोटी बच्ची की तरह देख रही हूँ, जबकि तुम नहीं देख रही हो सुमन। उलूची, केक खाओ बेटा। पसंद नहीं आया शायद। ये क्या है? केक खाए बिना चाकू खा रही है। स्टील की नाइफ नहीं है बुआ, कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा छोटी माता, उलूची जो सही है वही कर रही है। कहाँ चली गई? कमरे की तरफ गई है। इट्स ओके। दूसरा चाकू लाकर केक कट करते हैं। ये रहा विश, यहाँ एक और है, ये लो। हैप्पी बर्थडे टू यू गायत्री, हैप्पी बर्थडे टू यू गानवी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू